हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की इस वक्त की क्या कुछ सोच रहे हो, क्या कुछ फील कर रहे हो। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव रहना है, थीटा पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखें, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतज़ार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो देखते हैं आप दोनों की इस वक्त की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या निकल के आती हैं, या आपकी फीलिंग से आपके पार्टनर की फीलिंग से, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं करंट में। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ट्रू मैसेज इनके पार्टनर इनसे क्या कहना चाहते हैं, इनके पार्टनर इनसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। तो ये आपके पार्टनर का मैसेज है आपके लिए। तो आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, बाद में हम देखेंगे, ठीक है। और आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त। ओके, बॉटम में है यहाँ पे पोस्टपोनमेंट। तो यस, नेगेटिविटी है, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज है, बॉटम में है। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो। ना तो वो अपनी ज़िंदगी में हैप्पी है, ना आप अपनी ज़िंदगी में। भले आप अपने फैमिली के बीच में हो, ये अपनी फैमिली के बीच में है, इन्होंने किसी से शादी कर ली है, ये मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कहीं पे भी है, नेगेटिविटी में ही है। बहुत ज़्यादा इनके घर में ना चैन सुकून मतलब खो चुका है, ठीक है। और आप अपनी फैमिली में हो, लेकिन जो कि खोए खोए से रहते हो। दोनों का ध्यान अपनी फैमिली के ऊपर नहीं है, और जैसे कि डीप डीप बस एक जगह पे बैठे रहते हो, सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो। अगर काम भी करते हो तो काम पे भी बिल्कुल फोकस नहीं है को, मतलब उन्हीं का फेस 10 बार दिख जाता है। इस तरह की एनर्जीज है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, सैडनेस है। और जैसे कि एक दूसरे के साथ खुशियाँ है, ये पता होने के बावजूद एक दूसरे के लिए एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे हैं। ये आप दोनों की तरफ से हो रहा है, ठीक है। आप दोनों को पता है, आपको भी पता है कि यही पर्सन आपको खुश रख सकते हैं, आपके पार्टनर को भी पता है कि आप ही इनको खुश रख सकते हो। लेकिन फिर भी ना तो ये आपके पास आ रहे हैं, ना आप उनके पास जा रहे हो, और दोनों ही एक दूसरे को ऐसे दिखा रहे हो कि एक दूसरे में हमको इंटरेस्ट नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के बिना बहुत ज़्यादा हैप्पी है। दिखावा चल रहा है, रियलिटी तो कुछ अलग है, ठीक है। तो हम देखते आपकी इस वक्त की फीलिंग्स क्या है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, आप इतना एफर्ट्स लगाते हो इसे मूव ऑन होने का। मतलब हो सकता है कि आप किसी और से चैटिंग करने की कोशिश करते हो, किसी और से फ्रेंडशिप करने की कोशिश, कोई और अगर आपको प्रपोज कर रहा है तो क्या मैं इसका प्रपोज स्वीकार कर लूँ, इस तरह के आप एनर्जीज में रहते हो सकता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे किसी और का प्रपोज स्वीकार कर भी लिया है, लेकिन फिर भी जैसे कि इन्हीं के बारे में सोच रहे हो, अपने कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर क्यों आपको इनके अंदर इतना अटका अटका महसूस होता है। भले आपका रिश्ता कितने ही साल का हो, 10 साल, 5 साल, 2 साल, लेकिन जो भी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, वो ऐसे पल थे जो कभी भी आप किसी के साथ महसूस नहीं कर सकते। आप इनके अंदर बहुत ज़्यादा अटका हुआ महसूस करते हो, निकलने की कोशिश करो लेकिन फिर भी नहीं निकल रहे हो। आपकी फैमिली, आपके पार्टनर, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब आपकी फैमिली भी आपके लिए एफर्ट्स डाल रही है, अपना प्यार आपको दिखा रही है, आपके लिए केयर दिखा रही है, लेकिन जो कि आपका दिमाग बस इन्हीं के बारे में सोचता रहता है, और ना आप बस इनका इंतज़ार करते रहते हो, जिसकी वजह से कि मतलब अटके हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो, और जैसे कि कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। बस ऐसा लगता है कि अगर वे गलती से सच में इससे मूव ऑन हो गई ना, तो शायद मेरा फ्यूचर कुछ है ही नहीं। मतलब आगे आपको एकदम ब्लैंक नज़र आता है, अंधेरा छा जाता है आपके आंखों के सामने, मतलब कुछ रास्ता ही नहीं है। अगर आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो आपकी ज़िंदगी अंधेरे में चली जाएगी।
ये डर आपको लगता है और इसलिए जैसे कि आप सैड हो जाते हो, एक अलग सा आपके हार्ट में पेन महसूस होता है जब जब आप अपने पार्टनर को भुलाने की कोशिश करते हो। ये एहसास आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिलाता है और फिर आप ऐसे सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो, क्या ये सचमुच सिर्फ मुझे हो रहा है, क्या उसे भी ये तकलीफ़ हो रही है, क्यों वो मुझे इतना याद आ रहा है, क्यों मैं उसे इतना महसूस कर पा रही हूँ, आखिर क्यों। बहुत साल हो गए, 1 साल 2 साल 3 साल, आप दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, फिर भी आपको ऐसा क्यों हो रहा है। आप ये समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो दिल से। ऐसा नहीं कि आप सच में उनसे मूव ऑन होना चाहते हो, लेकिन जो कि इनकी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं आने की वजह से आपके हाल ऐसे है। हीलिंग करना चाहते हो, रिश्ते को हील करना चाहते हो इनसे, जैसे कि रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, भगवान की पूजा के ऊपर फोकस्ड है, अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप को रिलैक्स रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, प्लेफुलनेस के एनर्जीज में आना चाहते हो, आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में फिर से दिल से अट्रैक्ट करना चाहते हो। आपका बस यही है कि अब एफर्ट्स सामने से ही आने चाहिए, मैं एफर्ट्स नहीं डालूंगी। आपको ये बातें सोच सोच के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, शायद आपको बहुत ज़्यादा रोना भी आता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल आपका हाई है, या आपकी फीलिंग्स है। हम देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या आपके लिए। अगर आपकी फीलिंग्स आपसे रेजोनेट हुई हैं तो फिर ये आप ही के पार्टनर की फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है। तो उनकी इस वक्त की फीलिंग्स, फर्स्ट कार्ड ये ब्रेक थ्रू है। आपके स्ट्रेस की वजह, आपके जैसे कि इनके लिए एफर्ट्स नहीं डालने की वजह ये खुद है, ये इनको अच्छे से पता है। इन्होंने जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, रुलाया है और डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। आप बहुत ज़्यादा जले हो इनके लिए, इनको खुश देख देख के। जब इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, जब भी 1 या 2 साल पहले, 4-5 साल पहले, उस टाइम पे स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। आपको यही समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा प्यार ये इंसान कैसे भूल गया। बहुत रोए हो आप इनके लिए, जले हो रात रात भर, और जैसे कि आपने अपनी बहुत सारी रातें इनके लिए ख़राब की है, ये इनको अच्छे से एहसास हो रहा है। लेकिन जो कि इन्होंने आपके इस रिलेशनशिप में जैसे कि होप्स नहीं खोए हैं। आज भी इनको लगता है कि आप इनको कभी भी नहीं भूल सकते। आप इनको बहुत ज़्यादा याद करते हो। आपकी इनको मतलब कि जैसे मैंने आपको बोला कि आप काम करते टाइम भी 10 बार इनको सोचते रहते हो, इनके भी हाल ऐसे ही है। ये पल पल आपको याद करते रहते। दुनिया के कौन से भी कोने में चले जाए, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ये इनको अच्छे से पता है। होप्स नहीं खोए हैं, रिश्ता स्टार्ट डेफिनेटली होगा। जो भी हुआ है इस रिलेशनशिप में इनकी कोई भी गलती नहीं थी, ये आपको बताना चाहते हैं। या आपको लेके इतना सोचते रहते हैं कंटिन्यू, और जो कि डरते हैं आपके लिए एक्शन लेने से। ब्रेक थ्रू का कार्ड है। जो किया है आपके साथ कभी भी कोई भी माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन जो कि प्लीज़ तू मुझे माफ़ कर दे, ये दिल से ऐसा फील कर रहे हैं। रीबर्थ करना है, रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना है, और जैसे कि अपने आप को समझा रहे हैं कि तुझे और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिल में इनके लिए अब प्यार ख़त्म हो चुका है। ऐसी फीलिंग्स इनको आने लगी है। तो जब तक कि आपके दिल में इनके लिए फिर से पहले जैसा प्यार नहीं आता, क्योंकि इनको ये फील होता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तो आपका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। ये एहसास कर पाते हैं। आपको जो पेन महसूस होता है ये इसी वजह से होता है क्योंकि आपको बहुत याद करते हैं, लेकिन याद ऐसे करते हैं कि अपनी गलतियाँ, अपने आप को ढूंढ रहे हैं, अपने आप में सर्च कर रहे हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो इनको अपनी गलतियाँ बहुत ज़्यादा दिखने लगी हैं, और जो कि ऐसी गलतियाँ अगर आप इनके साथ ऐसा करते तो इनके हाल क्या होते, ये पहले इन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे हैं। सेम सिचुएशन जो इन्होंने आपके सामने ला के रख दी थी, अगर वो सिचुएशन इनसे पहले अगर आप इनकी ज़िंदगी में लेके आते तो शायद ये आज तक मर चुके होते। ये इस तरह तो शायद ये आज तक मर चुके होते। ये इस तरह से वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। गलती हुई है मुझसे कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको चीट किया है, क्योंकि आपके बिना तो वो भी हैप्पी नहीं है। ग्रोथ नहीं, कुछ उनकी कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, और काम पे इनका भी फोकस नहीं है। और भले लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, इनको कोई कितना भी मतलब ना मोटिवेट करे, इनको मोटिवेशन नहीं मिलता। इनका मोटिवेशन आप हो। एक बार आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ और ये आपकी ज़िंदगी में आ जाए, आप दोनों ही मोटिवेट हो जाओगे, और दोनों ही जैसे कि खुशी से एनर्जेटिकली ज़िंदगी जीना स्टार्ट करोगे। आपके पार्टनर को और आपको दोनों को ये फील होता है, लेकिन जो कि
इनोसेंस, दोनों को एक दूसरे के सामने झुकना ही नहीं है। यहाँ पे इनोसेंस का कार्ड है, जो कि आपके पार्टनर आपको चीख चीख के बताना चाहते हैं, समझ तू मेरी बात, मेरी गलती नहीं है, जो भी हुआ है इसमें मेरी गलती नहीं है। शायद ये डिवाइन को मंजूर था, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था, शायद हमारी कभी शादी होनी ही नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होना था तो फिर क्यों मुझे किसी और के साथ शादी करनी पड़ी, क्यों मुझे किसी और के बारे में इतना सोचना पड़ा, और क्यों तेरे प्यार के सामने मुझे उन लोगों का प्यार ज़्यादा दिखाई देने लगा, क्योंकि मेरी किस्मत में शायद यही था कि मुझे कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। मैंने सच्चे प्यार को ठुकरा के उन लोगों के बारे में सोचा जो आज मुझसे बिल्कुल भी ना तो मेरी केयर करते, ना ही इनको कुछ फ़र्क पड़ता है मेरे रोने से। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में हूँ, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश कर। ये आपको इस तरह से बताना चाहते हैं, ये इनकी इस वक्त की फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है। हम देखते हैं आपसे बात क्या करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहिए। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, रिबेल का कार्ड है यहाँ पे। ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, देखो आप बंद करके आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि जहाँ पर भी है ना वहाँ से निकल नहीं पाते, लेकिन जो कि ये स्ट्रेंथ नहीं जमा रहे, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि इस पर्सन के पैरों में बेड़ियाँ हैं, लेकिन जो कि खुली हुई है। ये बेड़ियों से इनको सिर्फ पैर निकाल लेना है और आपके पास चल के आना है, लेकिन इनको लग रहा है कि नहीं, शायद ये बहुत ज़्यादा कस के बांधी हुई है, क्योंकि ये आँख खोल के देख ही नहीं रहे हैं। एक बार ये आँखें खोले, आँखें बंद है इस पर्सन की, एक बार आंखें खोले और अपने पैरों की तरफ देखे तो इनको दिखाई देगा, अरे बेड़िया तो खुली हुई है, मैं तो अब भी जा सकता हूँ इसके पास। लेकिन जो कि आंखें नहीं खोल रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, घर परिवार है, निकल नहीं सकता, और पता नहीं अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो घर वालों का क्या होगा, मम्मी का क्या होगा, और अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी तो उसका क्या होगा। ओवर थिंकिंग करते रहते और अपने आप को जैसे कि वहाँ पे अटका हुआ महसूस करते हैं। ये वहाँ पे अटके हुए नहीं हैं, ये आपको यही बताना चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अटका हुआ हूँ और जो कि तेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ठीक है। ये रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर है, इनको पता ही नहीं है कि रियल सिचुएशन ऐसी है कि इनके बारे में ना तो कोई सोचता है, सिर्फ और सिर्फ इनसे अपना फ़ायदा निकलवा के ये लोग चले जाते हैं। भले इनके मम्मी पापा भाई बहन या रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, इनसे अगर कनेक्टेड है ना, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कनेक्टेड है। ये इनको अभी पता नहीं चलेगा, जब ये इनकी आंखें खुलेगी ना तब इनको पता चलेगा, ठीक है। आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है इस वक्त, आपको पेशेंस रखना है। यूनिवर्स बोल रहे हैं आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो इंतज़ार कर करके, लेकिन फिर भी आपको पेशेंस ही रखना है। पेशेंस ही आपके इस रिलेशनशिप में आपको रियूनियन करवाएगा, ठीक है। आप में अगर सब्र नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो फिर चांसेस बहुत कम है रिश्ता स्टार्ट होने के, क्योंकि पेशेंस रखोगे तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी करके खुशियाँ आना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे कि धीरे धीरे सारी खुशियाँ आपको मिल जाएगी इसी तरह से। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चांद है बड़ा 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 हो जा रहा है, और जो कि कंप्लीट है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको भी यही है, आपको खुशियाँ भी मिलेगी, आपका अभी गम का टाइम ख़त्म हो चुका है और खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में फिर से एंटर करने वाली है, ये आपको यूनिवर्स बता रहे हैं। तो पेशेंस रखो, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देगा नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।